हेलो दोस्तों, आपको भी करंट अफेयर्स यदि बोझ लग गया तो जुलाई 25 से जनवरी 26 तक के कई सारे आपने वीडियो देखे होंगे, लेकिन अब हम टॉप 50 एमसीक्यू आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है और पूरा मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। क्वेश्चन बिना किसी देरी के, अगर आप भी यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस या पुलिस या होमगार्ड या रेलवे टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए लाभ सिद्ध होगी। आप एक बार देखिए, विश्वास करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, अगली सीरीज जिसमें आप चाहते हैं वो बताइए। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रदर्शन की बात करें तो पार्ट 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 जनवरी 2026 को गठित 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो 8वें वेतन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो रंजना प्रकाश देसाई को। किसको? रंजना प्रकाश देसाई को। यहाँ याद रखना कि सबसे पहले 8वां वेतन कहाँ पर गठित हुआ, तो असम में। ये सब हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसके बाद या तो मेरी पूरी सीरीज़ देख लीजिएगा करंट अफेयर्स की, या तो इसके पहले देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान परिषद की, जिसको IARO की स्थापना की जनवरी 26 में कहाँ की गई है, तो जनवरी 26 में की गई गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। ये गिफ्ट सिटी में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में AI अनुसंधान को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 1 जनवरी 26 को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला, तो नंदनी चक्रवर्ती, उमा देवी, स्मिता सभरवाल और रश्मि शुक्ला। किसको? नंदनी चक्रवर्ती ने कार्यभार संभाला। कहाँ का? महिला मुख्य सचिव का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी मुख्य सचिव चेंज हो गए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप कमेंट सर्च करके जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ के भी चेंज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 26 को किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को राष्ट्र को समर्पित किया, तो राजनाथ सिंह ने स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है तो किसको समर्पित? समुद्र प्रताप को। ठीक है, ठीक है, समुद्र प्रताप नाम है। ठीक है, ये क्या काम करेगा? यह पोत समुद्र प्रदूषण से निपटने के लिए तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि जोहो के सहयोग से, सबसे पहले यही जरूरी है किसके सहयोग से? जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है, तो MIR स्कैनर विकसित किया है किसने? वोक्सेल ग्रिड्स ने। किसने किया है? वोक्सेल ग्रिड्स ने। इसका काम क्या है कि ये एक किफ़ायती और स्वदेशी MRI समाधान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, केंद्र सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए नेटग्रिड द्वारा विकसित किस AI आधारित टूल को तैनात किया है, तो पहले तो केंद्र सरकार ने किया है और आतंकवाद से निपटने के लिए इसका नाम क्या है? नेटग्रिड द्वारा विकसित है। ये किसके द्वारा विकसित है? तो नेटग्रिड द्वारा। एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि गांडीव जो है, केंद्र सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए आधारित टूल तैनात किया है, तो ये किसके द्वारा विकसित है? तो ये नेटग्रिड द्वारा विकसित है। ठीक है, AI आधारित टूल है और गांडीव इसका नाम है। ठीक है, यह टूल चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के माध्यम से संदिग्धों को ट्रैक करेगा, तभी तो आतंकवाद से निपटेगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले सुनामी तैयार गांव। ठीक है, सुनामी तैयार गांव जो है मुख्य रूप से किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं, तो सुनामी के लिए तैयार वही गांव होंगे जहां सुनामी ज़्यादा आती होगी। तो सुनामी किधर आती है? सुनामी हमारी आती है पूर्वी तट में, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा सुनामी आती है। यूनेस्को के मानकों के अनुसार उड़ीसा के तटीय गाँव को आपदा प्रबंधन हेतु तैयार किया गया है। इसके यूनेस्को के मानकों के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखें, देश के पहले AI राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान AI क्लिनिकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत 2 जनवरी 26 को कहाँ की गई है, तो ग्रेटर नोएडा में। ये क्या है? AI है, तो AI आधारित क्लिनिकल इंस्टीट्यूट राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान तो ग्रेटर नोएडा तैयार किया गया है। ये कहाँ काम करिए? संस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में। ये एक तरह से अभी हमारा एक डेमो है कि देखेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में AI का कितना लाभ हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को बढ़ावा देगा। अभी प्रयोग इसके यहाँ बढ़ावा देगा, अगर सही सब लगा तो आगे भी कार्यरत रहेगा। नेक्स्ट बात करें, भारतीय सेना ने जनवरी 26 में 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों वाले किस विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की है, तो ये क्या? भैरव। ठीक है, इससे पहले समुद्र प्रताप पढ़ा राजनाथ सिंह ने, जिसने किया प्रदूषण से रोकने के लिए। ठीक है, और ये क्या? भैरव है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, आपको 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर वाले किस विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की थी? युद्ध बल के गठन के तो भैरव किया। इससे पहले एक हमने पढ़ा था ये कि नेटग्रिड द्वारा AI आधारित टूल तैनात किया गया, तो वो क्या था? गांडीव था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम को मंजूरी दी है। किसने? झारखंड ने मंजूरी दी। इसका उद्देश्य क्या? गिग इकोनॉमी का काम करने वाले युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसी के तहत अभी आपने सुना होगा कि जोमेटो का 10 मिनट डिलीवरी, ब्लिंकिट 10 मिनट डिलीवरी वाली के लिए रोकने का प्रयास किया गया है कि मतलब ऐसा उचित नहीं है। 10 मिनट में मतलब उनके लिए एक जोखिम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली फ्रॉड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो यहाँ पर क्या है कि साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स लागू करने वाला, ठीक है, तो गोवा है। गोवा वैसे इन सब चीज़ों में तेज रहता है। गोवा पुलिस ने साइबर अपराध पर त्वरित कार्रवाई के लिए यह प्रणाली विकसित की है।
नेक्स्ट देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनवरी में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो बुल्गारिया ने अपने आधिकारिक यूरो को स्वीकार किया है। बुल्गारिया यूरो जोन में शामिल होने वाला नवीनतम यूरोपीय देश है, ठीक है, बुल्गारिया। दिसंबर 25 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक मिली है? तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में अगर बात करें तो भारतीय शहर में वैश्विक रैंक में 5वीं रैंक मिली है मुंबई को। ये खान पान और स्ट्रीट फूड कल्चर के लिए यह स्थान मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि दिसंबर 25 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सऊदी अरब पे किए हैं, ठीक है। किस पे किए हैं? सऊदी अरब पे किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये समझौता राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें COP30 COP30 जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP30 का जो सम्मेलन किया गया बेलेम ब्राज़ील में किया गया, ठीक है। बाकू अजरबैजान कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन है, इसलिए ये हाल ही में यहाँ भी कहीं ना कुछ हुआ था। तो इस बार क्या हुआ था, इस सम्मेलन में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर सहमत बनी थी। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ष 25 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शब्द जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो रेस बेट है। क्या है? रेस बेट है। सोशल मीडिया पर जानबूझकर विवादित पोस्ट डालकर प्रतिक्रिया पाने की प्रवृत्ति को यह नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 25 में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का संस्थापक सदस्य बना है? संस्थापक सदस्य कौन बना है? रूस। ये कौन से नंबर का है यह बताओ? तो ये 19वें नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 19 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून बनाया? तो पहला कानून किसने बनाया? ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। नेक्स्ट बात करें टाइम मैगजीन द्वारा 25 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया किसे? आर्किटेक्ट ऑफ AI को, ठीक है। टाइम मैगजीन द्वारा चुना गया है, पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, तो आर्किटेक्ट ऑफ AI को चुना गया, ठीक है। AI तकनीक को आकार देने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों और CEO को यह सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के बजाय सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया? तो लखनऊ को सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया, क्रिएटिव सिटी का, ठीक है। सिटी ऑफ म्यूजिक के बजाय सृजनशील शहर क्रिएटिविटी सिटी का दर्जा दिया गया, तो लखनऊ को दिया गया, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लखनऊ को शामिल किया गया है, ठीक है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट जुलाई 25 में किस राज्य में शुरू किया गया? तो AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। AI तकनीक का उपयोग करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करेगा। जनवरी 26 में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो वाराणसी में किया गया। यह राष्ट्रीय वॉलीबॉल है 72 नंबर की, संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। कानपुर ने हाल ही में किसे डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड दिया गया? तो ज्ञानेश कुमार। ये क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो IIT कानपुर के पूर्व छात्र रहे हैं, ठीक है। एलुमनी अवार्ड्स तभी दिया गया। नेक्स्ट देखें कि भारत की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र जो है एरो इंजन टेस्ट फैकल्टी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। यह राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट बात करें कि यूनेस्को द्वारा लखनऊ को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में किस श्रेणी के तहत शामिल किया गया है? तो पाक कला या गैस्ट्रोनॉमी के तहत में शामिल किया गया है। सम्मान अवधि व्यंजनों की वैश्विक पहचान को रेखांकित करता है। नेक्स्ट देखें कि भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है। ये भारत की पहली है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया है? तो लखनऊ में SCR के गठन के लिए, ठीक है। SCR के गठन के लिए जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं, लखनऊ सॉरी देश कह रहे हैं, पड़ोसी जिले हैं लखनऊ के, ठीक है, वो सारे शामिल हैं। जैसे बाराबंकी है आपका, कानपुर शामिल नहीं होगा क्योंकि टच नहीं करता, लेकिन उन्नाव इसके बगल में है तो उन्नाव शामिल होगा, ठीक है। तो इस तरह से सीतापुर है, रायबरेली है। आर्थिक प्रदर्शन की बात करें तो द बैंकर पत्रिका द्वारा 25 का बैंकर ऑफ द ईयर किस भारतीय बैंक को घोषित किया गया है? तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा को, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा को पुरस्कार बैंक के डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो ये किसको मिला? तो ये BOB को मिला। 18 दिसंबर 25 को भारत के किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो ओमान के साथ। यह समझौता खाड़ी क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। नेक्स्ट बात करें तो ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी TCS को पछाड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? तो HDFC बैंक बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें आता है कि TCS हमेशा रहा है लगभग, तो अब कौन सा HDFC बैंक है, ठीक है। भारतीय RBI ने दिसंबर 25 में किस पेमेंट्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी? तो फिनो पेमेंट्स बैंक को। भारत का पहला पेमेंट बैंक बन गया है अनुपालन मानकों को पूरा करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो हम ध्यान से देखें तो हमारे कितने 50 क्वेश्चन हो गए, मतलब 50 क्वेश्चन हमें करने हैं
हमने 32 क्वेश्चन तक कर लिया है। ठीक है, आगे भी ऐसे ही आपको सीरीज चलती रहे तो प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि किस राज्य में स्थित धौलपुर करौली को भारत का 55वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये धौलपुर करौली जो है राजस्थान में 5वां टाइगर रिजर्व है, जो बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूती देगा। ठीक है, धौलपुर करौली। नेक्स्ट बात करें, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस का परिचालन दिसंबर 25 में कहाँ शुरू किया गया, तो लेह लद्दाख में शुरू किया गया एनटीपीसी द्वारा। ठीक है, ये एनटीपीसी द्वारा यह परियोजना कार्बन तटस्थ लद्दाख के लक्ष्य का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करें, इसरो के नवंबर 25 में किस मिशन के तहत शुक्र ग्रह के लिए ऑर्बिटर लॉन्च किया गया, तो शुक्रयान फर्स्ट के लिए लॉन्च किया गया। वातावरण और सतह का अध्ययन करेगा। यह मिशन का उद्देश्य क्या है, शुक्र के वातावरण और सतह का अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वयं को ठीक करने वाली सामग्री विकसित की है, तो यह मद्रास में किया है। यह नई सामग्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रोबोटिक्स में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। नेक्स्ट बात करें अगर, तो नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला, इनको प्रदान किया गया है। वर्ष 25 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो मारिना कोरिना मचाडो वेनेजुएला की हैं, इनको प्रदान मिला है शांति पुरस्कार। ठीक है, वेनेजुएला में लोकतंत्र मानववाद करके अहिंसक संघर्ष से तो सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आगे अगर देखें तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार किसे मिला, तो स्किन ऑफ यूथ को मिला। 56 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। ठीक है, तो उसमें स्किन ऑफ यूथ को मिला। यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है जिसे गोवा में आयोजित समारोह में यह सम्मान मिला। नेक्स्ट देखें तो इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे मिला, मैंने इसको समझाया था ना ट्रिक से कि इंदिरा की क्या है, बैचमेट है, कौन है, मिसेल है। तो ठीक है, इंदिरा की बैचमेट, तो यही पुरस्कार इनको मिला कि कहाँ की है, चिली की है, मिसेल बैचलेट। ठीक है, चिली की। ठीक है, ये क्या थी, चिली के पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार किस भारतीय लेखिका को उनकी अनुवादित कृति के लिए मिला, तो साहित्य की जो है उनकी अनुवादित कृति के लिए मिला, तो वो किसके लिए मिला, वो मिला गीतांजलि श्री को। वो उनकी पुस्तक अंग्रेजी अनुवाद जैसे टॉम ऑफ सैंड के बाद नई कृति के लिए यह सम्मान दिया गया था, किसको, गीतांजलि श्री को। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 25 का खिताब भारत के किस देश को हराकर जीता है। ठीक है, तो किस देश को हराकर जीता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। ठीक है, डबल ऑप्शन हो गया है। ठीक है, इसको देख लेंगे तो अच्छा ठीक है, सॉरी, तो ये विश्व कप 25 किसको, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। ये मैच कहाँ हुआ था, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में पाटिल स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 26 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो वो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। आगामी विश्व कप के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, अच्छा एक और आपको याद होगा, ये रोहित शर्मा के एक स्टेडियम स्टैंड बनाया गया है, और हाल ही में पंजाब में किसका स्टैंड बनाया गया है। ठीक है, किसके नाम से एक स्टैंड बनाया गया है पंजाब में, मैंने इसको क्लास में बताया था, तो जो कि प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। तो अब आप बताइए कि कौन हो सकता है। दिसंबर 25 में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो जसप्रीत बुमराह ने 70वें मैच में हासिल कर लिया नया रिकॉर्ड इन्होंने। 26 में यहाँ इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है, तो बांग्लादेश पर रोक लगा दी गई है। फिर ये क्यों है, विदेशी मुद्रा संकट और स्थानीय लोग को बढ़ावा देने के लिए कदम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो फीफा बेस्ट अवार्ड्स 25 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, तो एताना बोनमती ने। ठीक है, एताना बोनमती ने किसने जीता, एतना जीता, ऐसे याद रखना, एक वो बताना जिससे आप भूलो नहीं। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता, तो इतना जीता, सर्वश्रेष्ठ महिला है इतना ने जीता। इतना कहाँ की है, तो इतना नाम है ताना बोनमती, लेकिन ये स्पेन की है, तो ऐसे याद रखना इतना जीता इन्होंने कि इनका नाम हो गया, इतना जीता कि इनका नाम हो गया। ठीक है, स्पेन की वर्ल्ड कप विजेता स्टार को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि फीडे शतरंज विश्व कप 25 का खिताब किसने जीता, तो फीडे शतरंज विश्व कप का खिताब जुवाखिर सिंडारोव ने जीता, उज्बेकिस्तान में। ग्रैंड मास्टर ने फाइनल में शानदार जीत दर्ज की। ठीक है, याद रखना फीडे शतरंज विश्व कप। नेक्स्ट है नेशनल गेम्स की मेजबानी कौन भारतीय राज्य करेगा, तो वो महाराष्ट्र करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने 26 के खेलों की मेजबानी महाराष्ट्र को सौंपी है। नेक्स्ट है 28 दिसंबर को लियोन मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो प्रतिमा का अनावरण किया गया कोच्चि, दमदम और मडगांव या मुंबई में, तो दमदम कोलकाता में किया गया। ठीक है, यह प्रतिमा अर्जेंटीना के विश्व कप जीतने के जश्न में स्थापित की गई, अर्जेंटीना के। ठीक है, तो ये कहाँ पर, दमदम कोलकाता में किया गया 70 फीट। ये किस टूर के तहत आए थे, तो हमने बताया था आपको गोट इंडिया टूर के तहत में ये आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि दिसंबर में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो भारत तीसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ग्लोबल एआई इंडेक्स 25 में।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना ने किस देश के साथ लगी सीमा पर ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? तो चीन के साथ शुरू किया है। ठीक है, ऑपरेशन फायर ट्रेल किसके साथ शुरू किया गया? तो चीन के साथ शुरू किया है। गैर कानूनी और घुसपैठ रोकने के लिए विशेष अभियान है। ठीक है, आगे कोई वीडियो मिस ना हो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।